हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। आप सब जानते हैं कि हम लोग सीटेट के लिए क्लासेस शुरू कर दिए चैनल पे। मॉक टेस्ट मैंने 2 CDP का अपलोड कर दिया, टोटल 2 मॉक टेस्ट, एक होपफुली आज मैं अपलोड कर दूंगा। उसके बाद थ्योरी की क्लासेस भी हम लोग कर रहे हैं। थ्योरी की एक क्लास मैंने अपलोड कर दी जहाँ पे हम लोग नोम चोम्स्की के बारे में पढ़े थे, ठीक है। वो हम लोग पढ़ लेते लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी बाय नोम चोम्स्की। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। तो इसके बारे में हम लोग एक एक चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और आज के बाद आप देखना, आप भूल के दिखाओ कोई भी चीज़, आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। इतने अच्छे से मैंने सारी चीज़ें एग्जाम्पल लिया, और लास्ट में मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन भी रखा है। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप उसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इस पिक्चर में रखने की कोशिश की है। सबसे पहले तो थोड़ा समझते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस बेसिकली होता क्या है। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा है कि जो इंटेलिजेंस जो होता है ना एक इंसान के अंदर, वो अलग अलग तरह से होता है। यानी कि हर इंसान के अंदर एक तरह के इंटेलिजेंस नहीं होंगे। इंटेलिजेंस के टाइप बहुत होते हैं। टोटल हार्वर्ड गार्डनर ने भी रिसेंटली 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बताया है। बहुत जगह आपको 8 मिल जाएगा, लेकिन अभी जो रिसेंट की बात अगर मैं बताऊं तो टोटल 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हैं, जिसको हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि ये मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी डिफरेंट तरह के इंटेलिजेंस हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुबुद्धि। यानी कि एक इंसान के अंदर ज़रूरी नहीं है कि एक तरह का इंटेलिजेंस हो, और हर इंसान के अंदर हर तरह के इंटेलिजेंस भी नहीं होंगे। इसीलिए तो है एक इंसान दूसरे से डिफरेंट है ना, इंडिविजुअल डिफरेंस इसीलिए तो है। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एक है कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है, स्पेशल इंटेलिजेंस है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस या नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस हम लोग बोल सकते हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। किसी के अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगा, किसी के अंदर ये वाला इंट्रापर्सनल वाला होगा, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसको मैंने एक एक करके अलग से भी लिखा है, सीरियल नंबर दे करके, और इसके साथ साथ हिंदी में भी लिखा है। देखिए, अगर मैंने यहाँ लिखा भी कि अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर देयर आर टोटल 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस विच आर एज फॉलोज। यहाँ पे लिखिए, सबसे पहला मैंने लिया वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं शाब्दिक भाषीय इंटेलिजेंस या फिर बुद्धि। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग तार्किक गणितीय बुद्धि कहेंगे। स्पेशल इंटेलिजेंस, जिसको स्थानिक बुद्धि कहते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग शारीरिक गतिक बुद्धि कहते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग संगीतात्मक बुद्धि कह सकते हैं। एक होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग कहेंगे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। उसके बाद 3 मैंने इधर लिखा है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जिसको अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकृतिवादी, या फिर एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस जिसमें होता है, जिसको अस्तित्ववान कहते हैं। देखिए, आप इसको कैसे याद रखेंगे। ऑब्वियस ही बात है कि जल्दी याद नहीं रहता जब तक आप निमोनिक्स यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि मैं भी जब पढ़ता था तो मैं चीज़ों को निमोनिक्स बना करके, छोटे छोटे कोई कोड वर्ड बना करके तब याद रखता था। इसको आप इस तरह से कुछ याद रख सकते हो, VLSB। मैं बता दूंगा ये क्या है। माइन थोड़ा खींच के माइन, MIINE। मैं कुछ इस तरह से याद रखता था, आप अपने अपने हिसाब से याद रख सकते हो। VLSB, VL समझ लो कि किसी का नाम है VLSB मतलब साहब, VL साहब, माइन मतलब मेरा है, माइन मतलब V से हो जाएगा वर्बल, L से लिंग्विस्टिक, S से स्पेशल, B से बॉडीली काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल। तो VLSB माइन करके आप याद रख सकते हो। ये एक छोटा सा मैंने ट्रिक बताया, आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो। चलिए हम लोग एक एक के बारे में देखते हैं। सबसे पहला हमने लिया था वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। जिस इंसान के अंदर अगर इस तरह का इंटेलिजेंस होगा ना, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिस इंसान के अंदर होगा, यानी कि शाब्दिक भाषीय बुद्धि जिसके अंदर होगा, वो गुड एट यूजिंग वर्ड्स, वो अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज़ कर पाएगा, मतलब कंफर्टेबल होगा बोलने में, वो इजीली बोल पाएगा। गुड डिबेटर्स होगा। कोई इंसान होता है ना कि बहुत अच्छा डिबेट कर लेता है, वो डिबेट चाहे तो पार्लियामेंट्री डिबेट हो, या फिर आपके क्लासेस में अलग अलग जो एक डिबेट जो ऑर्गेनाइज होता है वहाँ पे जाकर के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, अपने स्कूल कॉलेजेस में, आपके क्लासेस में अच्छा डिबेट कर लेता है, तो गुड डिबेटर होगा। एक्सप्लेनिंग थिंग्स वेरी वेल, ऑब्वियसली बात है, एक अच्छा डिबेटर कौन होता है, जो चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। लीडरशिप क्वालिटी होगी, मतलब लीडर कौन होता है, जो चीज़ों को एक अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, लोगों के साथ क्लियर रह पाता है, एक तरह का पर्सपेक्टिव दे पाता है, ठीक है। यूज़ ह्यूमर वाइल टॉकिंग या टेलिंग स्टोरीज, जब वो स्टोरीज़ को कहेगा ना, कोई कहानी आपको बताएगा, कोई बात बताएगा, तो उसके साथ वो ह्यूमर यूज़ कर पाएगा, यानी मज़ाहिया बातें ऐड कर पाएगा, हंसी मजाक वाला समा बांध पाएगा, ठीक है। कैन रिमेंबर रिटन एंड स्पोकन इन्फॉर्मेशन, इस तरह के इंटेलिजेंस जिसके साथ होगा, वो कहीं कोई चीज़ लिखी हुई है ना, उसको इजीली वो याद कर पाएगा, या फिर कहीं कुछ सुनेगा ना, उसको भी वो इजीली बता पाएगा आपको। दूसरा है कि लव रीडिंग एंड राइटिंग, इन लोगों को रीडिंग और राइटिंग से मोहब्बत होती है। तो ये सारे जो टाइप थे, ये हमारे वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की खूबियाँ थी। यानी कि जिस इंसान के अंदर अगर ये वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगा, तो वो इन चीज़ों को अच्छे से कर पाएगा।
दूसरा हमारे पास है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अब जिस इंसान के अंदर अगर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस अच्छा होगा, यानी ये इंटेलिजेंस जिसके पास होगा, वो क्या होगा, गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी इसके अंदर अच्छी होगी। सॉल्व कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस इजीली, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं ना, जो जटिल चीज़ें हैं ना, उसको इजीली ये सॉल्व कर पाएगा, आसानी के साथ हल कर पाएगा। गुड एट रीजनिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स, रीजनिंग इसका अच्छा होगा। रीजनिंग आप कह लो कि जो आप रीजनिंग वो पढ़ते हो, या फिर कुछ चीज़ों को रीज़न देना, तर्क वितर्क करना, ये इसके अंदर अच्छा होगा। और एक पैटर्न होना, स्पेशली पैटर्न्स को वो इजीली समझ पाएगा कि क्या लॉजिक है इस पैटर्न में। उसके बाद हम लोग देखें तो क्या है, लव कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक जो भी एक्सपेरिमेंट होगा वो इसको कंडक्ट करना अच्छा लगेगा। और लास्ट वन है कि लव थिंकिंग अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, यानी कि जो आइडियाज़, अमूर्त जो आइडियाज़ है ना, तो उसको भी इजीली ये सोच पाएगा, उसके बारे में समझ पाएगा और उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा, अमूर्त आइडियाज़ को भी, ठीक है, अमूर्त चिंतन को भी। थर्ड हमारा स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस में क्या होगा, ऐसे लोगों को ड्राइंग पसंद आती है, यानी कि ये ड्राइंग करना पसंद करेगा, ड्राइंग ईजिली कर पाएगा। विजुअलाइज थिंग्स ईजिली, चीज़ों को ईजिली इमेजिन कर पाता है, विजुअलाइज कर पाता है, सोच पाता है इसके बारे में। लव रीडिंग एंड राइटिंग इनको भी पसंद होता है। रिकॉग्नाइज पैटर्न्स इजीली, अलग अलग तरह के पैटर्न्स को ये इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है, पहचान सकता है। गुड एट पुटिंग पजल्स टुगेदर, और पजल्स को, चीज़ों को एक साथ रख पाएगा, अरेंज कर पाएगा, अलग अलग तरह के आप इसको पजल्स देंगे तो उसको वो अरेंज कर पाएगा अच्छे से। ये इसकी खूबी होती है जो जिसके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस होता है। इसके बाद हम लोग देखें तो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस हमारा। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में क्या होता है, गुड एट डांसिंग एंड स्पोर्ट्स। देखिए, जिसके अंदर अगर इस तरह के इंटेलिजेंट होंगे ना, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ये इंसान असल में होता क्या है, इसकी बॉडी फ्री होती है, यानी बॉडी को ये इजीली मूव कर पाता है, अपनी बॉडी को उसका सही यूज़ कर पाता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बॉडी फ्री होती है। तो गुड एट डांसिंग होगा, स्पोर्ट में अच्छा होगा। एक्सेलेंट हैंड्स, आई एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन, जैसे इनका हाथ, आंख और बदन के साथ, पूरी बॉडी के साथ जो कोऑर्डिनेशन होगा ना, वो अच्छा हो पाएगा, नहीं बदन का तालमेल अच्छा होगा। तो ऑब्वियसली अगर जिनका बॉडी के साथ तालमेल अच्छा होगा तो वो क्या करेगा, वो डांसिंग में अच्छा होगा, डांस कर पाएगा, क्योंकि उनको एक पार्टिकुलर कोऑर्डिनेशन पता है। फ्लेक्सिबल विद डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स एंड परफॉर्मिंग एक्शंस, अलग अलग तरह के एक्शन को भी कर पाएगा, चूँकि बॉडी इनका फ्लेक्सिबल होगा, डिफरेंट मूवमेंट्स को ईजिली परफॉर्म कर पाएगा। लव क्रिएटिंग थिंग्स विद देयर हैंड्स, हाथ से चीज़ें बनाना इनको पसंद है, चूँकि हाथ की सफाई होगी इनके पास, फ्लेक्सिबल होगी बॉडी, अलग अलग चीज़ें कर पाएगा, तो हाथ से चीज़ें बनाना इनको पसंद होता है। दूसरा क्या कह रहा है, लास्ट वाला, कि टेंड टू रिमेंबर बाय डूइंग रेदर देन बाय हियरिंग एंड सीइंग, यानी ये कोई चीज़ याद कैसे रख पाता है, जब वो खुद करता है, मतलब कि करने पे विश्वास रखता है कि हाँ, अगर मैं खुद कुछ कर रहा हूँ, लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है। अगर कोई चीज़ सुन रहा है, देख रहा है, तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन अगर ये खुद से कर रहा होता है तो वो ईजिली इन चीज़ों को सीख पाता, कर पाता है। नेक्स्ट वन, अच्छा, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, पीपीटी चाहिए, मेरे ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो आप मुझे बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना, मैं टेलीग्राम चैनल में अपना डाल दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। अगला हमारा है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होगा तो ये म्यूज़िक लविंग होगा, म्यूज़िकल टोन्स को समझ पाएगा, इंटोनेशंस को समझ पाएगा। यहाँ पे लिखा भी है लव सिंगिंग एंड प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनको गाना पसंद होगा और म्यूज़िकल जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है वो प्ले करना पसंद होगा। रिकग्नाइज म्यूज़िकल पैटर्न्स एंड टोन्स ईजिली, डिफरेंट जो म्यूज़िकल पैटर्न्स होते हैं और म्यूज़िकल टोन्स होते हैं उसको ईजिली रिकग्नाइज कर पाएगा, पहचान पाएगा। मैं आपको हिंदी में भी बता रहा हूँ, होपफुली की चीज़ें क्लियर हो रही हो। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द म्यूज़िकल रिदम, अलग अलग जो म्यूज़िकल रिदम होंगे ना, गाने में जो रिदम होता है ना, अलग अलग जहाँ उतार चढ़ाव, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा। गुड एट थिंकिंग इन रिदम्स एंड पैटर्न्स एंड साउंड्स, अलग अलग तरह के पैटर्न्स को, साउंड्स को और रिदम को ये अच्छे से पहचान पाएगा, उसके बारे में समझ पाएगा और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएगा। 6 हमारा है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। देखिए, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, एक है इंटरपर्सनल, एक है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल जहाँ भी है ना, यहाँ पे दूसरे की बात कर रहे हैं हम, मतलब कि इंसान खुद के अलावा दूसरे को भी समझ पाता है। इंट्रा मतलब होता है अंत है, मतलब अपने अंदर, ठीक है। इंटरपर्सनल मतलब दूसरे को भी, ठीक है, दूसरे को समझ पाता है, दूसरे के फीलिंग को समझ पाता है, उसकी फीलिंग को कदर कर पाता है, उसको हम लोग इंटरपर्सनल कहते हैं। ये लोग क्या होगा, गुड एट कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ एंड थाट्स, जब आप दूसरे को समझ पाएंगे तो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने आइडियाज़ और थाट्स को, क्योंकि आप जानेंगे कि अगला वाला जो सामने वाला है वो किस तबीयत का इंसान है, वो कैसी सोच का इंसान है, उस हिसाब से आप अपने लफ्ज़ को, अपने अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं तो आगे वाले को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। गुड एट रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन ग्रुप, अब ग्रुप में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, जो वाद विवाद होगा, जो झगड़ा लड़ाई होगी, उसको आप क्लियर कर पाओगे, उसको सॉल्व कर पाओगे, उसको हल कर पाओगे, क्योंकि आप दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हो, दूसरे के बारे में समझ पाते हो, दूसरों को समझ पाते हो अच्छे से, इसलिए आप ये कर पाओगे, ठीक है।
उसके बाद आप क्या करोगे, हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन एवरीथिंग। आप हर चीज़ के बारे में एक अपना पर्सपेक्टिव रख पाओगे और समझ पाओगे कि हर चीज़ की अपनी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एक पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में आप इजीली समझ पाओगे। गुड एट मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर्स। जब आप दूसरे को समझ पाओगे तो उसके बारे में उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप भी रख पाओगे। आजकल दिक्कत क्या होती है, हम लोगों को समझ नहीं पाते हैं ना। जब अगर कोई इंसान गुस्सा कर रहा है तो हम उसके अंदर की बात समझ नहीं पा रहे, वो गुस्सा कर क्यों रहा है, आखिर उस बात को जान नहीं पा रहे हैं। तो जो अगर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जिसके अंदर होगा वो उसको समझ पाएगा, तो वो उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप भी रख पाएगा। चूँकि कौन कब प्यार से बात करे, कौन गुस्से से बात करे, उस चीज़ को वो समझ पा रहा है कि क्या रीज़न है उसके पीछे। कि हम अगर रीज़न को जानेंगे तो हम उससे अच्छा रिलेशनशिप भी रख पाएंगे। तो यही बात यहाँ कह रहा है। उसके बाद हम लोग चलते हैं और हमारे पास 2 बचेंगे इसके बाद। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल वाले मैंने अभी आपको बताया था, ये लोग अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, अपने बारे में जानते हैं, इतना दूसरे के बारे में नहीं जानते। मतलब कि सेल्फ के बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होता है, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है। कैन रिकॉग्नाइज देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अपनी स्ट्रेंथ को, अपने अंदर जो ताकत है ना, जो पॉजिटिविटी, उसको भी समझ पाता है। जो वीकनेस है ना, जो कमी है, यानी कि खूबी खामी को अपनी अच्छे से समझ पाता है, अपने बारे में जान पाता है ये लोग। दूसरा क्या, अवेयर ऑफ देयर ओन इमोशनल स्टेट एंड फीलिंग्स एंड नो हाउ दे कैन मोटिवेट देमसेल्फ। अपने इमोशनल स्टेट को जान पाता है कि मैं कितना इमोशनल हूँ, किस पॉइंट में मैं कितना इमोशनल हो सकता हूँ, मेरी फीलिंग कैसी है, किसके लिए, किस मामले में, किस चीज़ में, किस इंसान के लिए कैसी फीलिंग, वो समझ पाता है। और वो अपने आप को मोटिवेट भी कर पाता है, अपने आप को मोटिवेट रख पाता है, चूँकि उन्हें पता है वो रीज़न, ठीक है। एंजॉय एनालाइजिंग थ्योरीज एंड आइडियाज़। अलग अलग थ्योरीज और आइडियाज़ को समझना, उसको एनालाइज करने में एंजॉय करता है, समझ पाता है, चूँकि अपने बारे में बिल्कुल समझ पाता है। हमारे पास सेकंड लास्ट है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में हमारा क्या है यहाँ पे कि ये इंसान जिसके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होगा वो इंसान नेचर लवर होगा, उससे नेचर को उनसे मोहब्बत होगा। वो एंजॉय करेगा कैंपिंग करना, गार्डनिंग करना, हाइकिंग करना, या फिर एक्सप्लोरिंग आउटडोर्स, बाहर जाना, नेचर के साथ खेलना, नेचर के साथ घूमना फिरना, एक्सप्लोर करना चीज़ों को, गार्डनिंग करना, गार्डनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर, ठीक है। कैंपिंग करना, अलग अलग बाहर जाके नेचर में खुले हवा में कैंपिंग करेगा, हाइकिंग करना, इस तरह की चीज़ें इनको पसंद होती है। लव एक्सप्लोरिंग एनवायरनमेंट एंड लर्निंग अबाउट द अदर स्पेसीज। ये एक इंसान है, लेकिन इंसान के अलावा क्या होता है कि अदर स्पेसीज़ के बारे में जानना इनको पसंद होगा, एनवायरनमेंट के बारे में जानना, उनके बारे में सीखना पसंद होगा कि कैसे एग्जिस्ट करता है अलग अलग डिफरेंट तरह के स्पेसीज़ या क्रिएचर्स, उसके बारे में जानना इनको पसंद होगा। नाउ लास्ट वन इज़ हमारा एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि भाई वो एग्जिस्टेंस को समझता है कि हमारा वजूद है ना वो क्यों है, इसके बारे में समझता है। इंटरेस्ट इन क्वेश्चनिंग अबाउट लाइफ। ये सोचता है कि लाइफ अगर है तो क्यों है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, क्या नीड है ज़िंदगी की, ये लाइफ है क्या, कैसे आई, ये सब चीज़ों में समझ रख पाता है, ये सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चनिंग कर पाता है। कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग देयर मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। अभी मैंने बताया ये पर्पस ऑफ लाइफ को खोज पाता है कि भाई लाइफ का पर्पस क्या है, मतलब अगर हम हैं, हमारी एग्जिस्टेंस है तो इसका पर्पस क्या है। मतलब ऐसे तो नहीं कि किसी ने बना दिया डेथ एंड बियॉन्ड, हाँ, यानी कि ये सोचता है कि भाई डेथ के बाद क्या होगा, डेथ तक क्या हमारी लाइफ है या उसके बाद भी कोई लाइफ है, ये सब चीज़ें समझ पाता है और सोच पाता है इसके बारे में, डेथ एंड बियॉन्ड। उस हम अगला क्या, कैपेसिटी टू टैकल डीप क्वेश्चंस रिगार्डिंग देयर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अगर ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में आप इनको क्वेश्चन करेंगे तो उसको टैकल कर पाता है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या है, इंसान का जो अपना जो वजूद है वो क्यों है, एग्जिस्ट क्यों करता है इंसान, ये सब चीज़ के बारे में बता पाता है। होप कि सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी और लेक्चर को अच्छे से समझ आया होगा। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि विच क्वालिटी डू पीपल विद विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस पोजेसेस। जो इंसान विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस रखता है उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होगी। एक्सप्लेनिंग थिंग्स वेल की क्वालिटी होगी, नहीं अच्छे से चीज़ों को समझाने की क्वालिटी होगी, या फिर गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, या फिर बोथ ए एंड बी हो जाएगा, या फिर रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स इजीली, ये वाला होगा। कौन सा होगा ये आपको बताना, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज डू पीपल विद वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। जो इंसान वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस रखता होगा उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होगी। एक्सप्लेनिंग थिंग्स वेल होगा, नेचर लवर होगा, या गुड डिबेटर्स होगा, या फिर ए एंड बी होगा, यानी एक्सप्लेनिंग थिंग्स वेल एंड गुड डिबेटर दोनों होगा। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और अगर सेशन पसंद आया है आपको तो प्लीज़ लाइक कर देना और ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच इतना पेशेंस रखने के लिए, ये पढ़ने के लिए, मुझे सुनने के लिए, और होपफुली कि सारी चीज़ें समझ आई। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो दैट इज़ for today. Please stay connected, keep growing. Thank you so much. Bye bye, take care.